अब हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में। ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है बच्चों? मान लो आपके पास दो लाइंस हैं, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, इस बात को समझते हैं। मेरे पास ये दो लाइन है, ठीक है, आपस में पैरेलल भी हो सकती है और पैरेलल नहीं भी हो सकती है। अब इन दो लाइनों को किसी एक लाइन ने ऐसे कट कर दिया, ठीक है, देख पा रहे हो, इन दो लाइनों को किसी एक लाइन ने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो उससे हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब जब कभी दो लाइनों को एक तीसरी लाइन कट करती है, जब दो लाइनों को एक तीसरी लाइन कट करती है तो कहलाती है वो ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। इसको मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे पास मान लो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, उस लाइन ने इसको कट कर दिया, कट कर दिया, तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल बन जाएंगे, बहुत सारे यहाँ पर क्या बन जाएंगे, एंगल बन जाएंगे, कोण बन जाएंगे, ठीक है। यानी दो रेखाओं को यदि तीसरी रेखा कट करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो बहुत सारे कोणों का निर्माण होता है, ठीक है। क्या इतना समझ आ रहा है? क्या इतना समझ आ रहा है? तो इसमें मान लो मैंने इसको एंगल 1 नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया 2, ठीक है, इसको 3 और इसको 4, करेक्ट। इसी तरीके से इसको मैं नाम दे दिया 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8, करेक्ट। अब इन एंगल्स को ना हमें थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है मेरे पास कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, और इंटीरियर एंगल को अपन लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपके इंटीरियर एंगल होते हैं ना, देखो ये जो दो लाइन है, ठीक है, इस दो लाइन के अंदर जो जो एंगल है, जैसे 3 है, 5 है, 6 है, 4 है, ये कैसे, वो दो लाइनों के अंदर है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, इंटीरियर एंगल बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतःकोण, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चा, अंतःकोण। तो ये अंतःकोण कौन सा होगा, 4, 3, 6 और 5। तो कोई बोले इंटीरियर एंगल क्या है, 4 है, 3 है, 6 है और 5 है। बिल्कुल सिंपल शुद्ध देसी बात कि इंटीरियर एंगल क्या होता है बच्चा, ये जो अंदर वाले एंगल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। इसी तरीके से है ना, इस दो लाइन के अंदर जो जो एंगल आया, एक ही आया, एक ही आया, एक ही आया, ये क्या है, ये सारे इंटीरियर एंगल हो गए। लाइन के जो अंदर अंदर आए उसे क्या बोला हमने, इंटीरियर एंगल बोला। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं बृहत कोण, ठीक है। तो मैं एक्सटीरियर एंगल यहाँ बता देता हूँ आपको। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो होता है आपका बृहत कोण, ठीक है। बृहत कोण समझ लेना हिंदी में। अब बाहर की तरफ देखते हैं, बाहर की तरफ देखने से क्या समझ आ रहा है कि कौन कौन से हो सकते हैं, ये वाला है ना, ये वाला और ये वाला और ये वाला, है ना। तो ये 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 और ये एक्सटीरियर एंगल है। क्या है ये, एक्सटीरियर एंगल है ना। बहुत सारी चीजें फोड़ रखी है तुम लोग, घबराना नहीं है, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी अभी। 7, 8, 2 और 1 ये होंगे एक्सटीरियर एंगल्स। क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल। तो अभी इतना अपने को बात समझ आया कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है। अंदर वाले एंगल ये लाइन के अंदर वाले जो हो गए ये इतने क्या हो गए, इंटीरियर, और ये वाले क्या हो गए, एक्सटीरियर, ठीक है। देखो मैंने डायग्राम को पूरा बेकारी कर दिया। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि इंटीरियर एंगल कौन कौन से, तो आप बता सकते हो 4 है, 3 है, 5 है और 6 है, बिल्कुल ठीक। इधर की तरफ आते हैं 1 है, 2 है, 8 है, 7 है, करेक्ट। अब अगला आता है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या आता है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। हमने इसको समझ लिया कि भाई इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होते हैं, अंत और एकांतर कोण क्या होते हैं। अब जब बात की जाती है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल की, तो देखो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ना अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि ये जो लाइन अपने पास होगी, ठीक है, ये एंगल, ठीक है, और इसी लाइन पे बनता हुआ ये एंगल, ये आपस में कोरेस्पॉन्डिंग होगा। क्या होगा, आपस में कोरेस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है। आपस में क्या होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग होंगे, करेक्ट। आपस में क्या होंगे, ये कोरेस्पॉन्डिंग होंगे। इसी तरीके से जो मैं ये वाला एंगल बनाऊंगा और ये एंगल बनाऊंगा, इसे हम बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये पहचान रखनी है, ठीक है। फिर जो आपका ये एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा, इस तरीके से ये एंगल जो बनेगा और ये एंगल जो बनेगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। कौन से एंगल कहलाते हैं, बताओ, जल्दी जल्दी बता दो। इसको हम बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, ठीक है। एक तरीके से अगर आप देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ऐसे नाम दे दिया अपन ने, ठीक है। तो अब इसको हम कोरेस्पॉन्डिंग एंगल को तरीके समझते हैं। तो जो एंगल 1 है वो किसके साथ कोरेस्पॉन्डिंग होगा, किसके साथ होगा, 5 के साथ, ठीक है, एक कोरेस्पॉन्डिंग। एंगल 3 है वो कोरेस्पॉन्डिंग किसके साथ होगा, एंगल 7 के साथ। अगला आते हैं
एंगल 4 जो है, ठीक है, एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के साथ कोरस्पॉन्डिंग होगा, और एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के साथ कोरस्पॉन्डिंग होगा। देखो हो गया ना कोरस्पॉन्डिंग, हो गया ना। जो ये एंगल 3 था अपना, करेक्ट, ये कोरस्पॉन्डिंग हो गया 7 के साथ, ठीक। अब जो ये वाला एंगल है ये कोरस्पॉन्डिंग हो गया इसके साथ, समझ पा रहे हो। तो ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग इसके साथ, ये वाला एंगल नीचे वाला नीचे के साथ, तो इन्हें हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं इनको हम? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, हर एक एंगल की पहचान करनी है हमें, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। यहाँ तक बात समझ आई? यहाँ तक बात समझ आई? तो आप ये देख सकते हो इसका डायग्राम 4 और 8, ठीक है, ये रहा 4 ये रहा 8, कोरस्पॉन्डिंग हो गया भाई, ठीक है। एंगल 1 और 5, एंगल 1 और 5, तो ये रहा एंगल 1 ये रहा 5, क्या हो गए? कोरस्पॉन्डिंग हो गए। एंगल 2 और 6 की बात करते हैं, तो एंगल 2 कहाँ है? ये रहा। एंगल 6 कहाँ? ये रहा। तो ये क्या हो गया? कोरस्पॉन्डिंग हो गया। तो ये हमारे कहलाते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। याद रखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंगल तभी बनते हैं जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं? कट करती हैं। अब आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण, बोलो मेरे साथ, अंतः एकांतर कोण और बृहत एकांतर कोण, ठीक है। अंतः एकांतर कोण और बृहत एकांतर कोण, यानी इन दो चीजों के बारे में एकदम डीपली समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर लेते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? देखो, जिसके अंदर कुछ इस तरीके का ये है और ये वाली चीज इसके है, मतलब ये इधर की तरफ देख रहा है और इधर की तरफ, है ना। जैसे नाराज हो जाते हैं ना इधर की तरफ, एक इधर देख रहा, नहीं मैं तो नहीं बात करूंगा, नहीं मैं तो नहीं बात करूंगी, यानी ये होते हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, जिसमें कुछ इस तरीके का जेड भी अगर बनता है ये चीज, ठीक है। अब ये अंदर की तरफ है, क्या है ये? अंदर की तरफ है, तो इनको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। बस अभी हम पेयर समझ रहे हैं कि कौन सा पेयर कैसा है, कौन सा पेयर कैसा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। इसी तरीके से अभी मैं इसको अगर बनाऊं, इसको अगर बनाऊं तो ये वाले को अगर मैं ऐसे बना देता हूँ, ये वाला चीज किसके बराबर होगा? देखो ये इधर देख रहा है, तो इसका जो ये होगा ये किधर देखेगा? इधर देखेगा। तो ये वाला इसके इक्वल हो गया और ये वाला इसके इक्वल नहीं हुआ, अभी इक्वल नहीं हुआ, अभी हम बस ये पढ़ रहे हैं कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखते हैं एंगल 4 यहाँ है और एंगल 6 यहाँ है, तो एंगल 4 और एंगल 6 क्या हो गए? अल्टरनेट हो गए, करेक्ट। और ये अंदर है ना, देख रहे हो ये दो लाइनों के अंदर है, यहाँ पर है, अंदर है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर बोलेंगे। अंदर है तो क्या बोलेंगे? इंटीरियर बोलेंगे। ऐसे इधर की तरफ आते हैं, ठीक है, इधर की तरफ आते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर, यानी एंगल 5 और एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 3 क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। तो इस तरीके से हम करते हैं। अब हम इधर आते हैं, जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये कैसे हैं? ये भी तो अल्टरनेट है, ठीक है, लेकिन ये एक्सटीरियर में है। क्या है ये? एक्सटीरियर में है। क्या है ये? एक्सटीरियर में है। क्या है ये? एक्सटीरियर में है। समझ रहे हो? जो ये एंगल बनेगा, ये इधर की तरफ देख रहा है और ये इधर की तरफ, मतलब ये बाहर है, लेकिन ये अल्टरनेट है। क्या है ये? अल्टरनेट है, अल्टरनेट इंटीरियर, बृहत एकांतर कोण। हिंदी मीडियम भी साथ चलेगा हमारे, ठीक है, हिंदुस्तानी है हम। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और इस तरीके से ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। अब इसको अपन अगर लिखे वहां से देखकर, तो इसमें अपन क्या होगा? एंगल 1 जो बराबर होगा एंगल 7 के, ठीक है, और इसमें होगा एंगल 2 एंगल 8 के। तो ये हो गया आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल, ठीक है। समझ आया? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, हमें दो एंगल समझ आ गए, अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है और एक्सटीरियर क्या होता है, ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर, दो बातें क्लियर हो गई, ठीक है। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको इंटीरियर बताया, एक्सटीरियर बताया, अब एक एंगल बताता हूँ, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अब को इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पर बने होते हैं और इंटरनली होते हैं। जैसे देखो ये 4 और 5, ठीक है, ये होंगे आपके को इंटीरियर एंगल, ये और ये वाला एंगल, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल होंगे को इंटीरियर एंगल। कभी कभी पूछता है आपसे पेपर में, ठीक है। ये हम बस कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, अभी इसके बाद हम धड़ाधड़ 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 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया को इंटीरियर एंगल, ठीक है। समझ आ रहा तो बताओ, कमेंट में मुझे बताओ कि समझ आया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण, बृहत कोण, ठीक है, और ये इंटीरियर एंगल का को इंटीरियर एंगल इन्हें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा।
इसी तरीके से जो ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड 6 के बराबर हो जाएगा, फोर्थ 5 के बराबर हो जाएगा। तो इनको हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। तो यानी हम कुल मिला के 6 तरह के एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। और फटाफट से मुझे इसके आंसर बता दो ताकि हम आगे चले। इंटीरियर एंगल बताओ, एक्सटीरियर एंगल बताओ, कोरस्पॉन्डिंग बताओ, अल्टरनेट इंटीरियर, फटाफट। और कॉपी में भी नोट करो, मैं चेक करूंगा क्लास में, कॉपी में भी नोट होना चाहिए इसका आंसर। फटाफट फटाफट करो, चलो जल्दी करो, जल्दी इसका आंसर दो भाई, इतना टाइम नहीं लगाओ। इस बार मैंने एंगल क्या रखे, ए और बी रखे हैं। एंगल क्या रखे हैं, हाँ ए और बी रखे गए हैं एंगल। ठीक है, चलो करा, क्या करा सबने, कॉपी में नोट हुआ। फटाफट से 7 बोलेंगे, फटाफट 7 बोलेंगे, बताइए इंटीरियर एंगल कौन कौन से, अंदर कौन कौन से हैं। सी है अंदर, डी है अंदर, ई और एफ है। बोलो भाई, सी डी ई एफ, करेक्ट। ये हो गए इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल बाहर 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 कौन है, ये बाहर कौन है, ए है, बी है, जी है, एच है, खत्म, कहानी खत्म। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी ये वाली चीज इसके बराबर, बराबर नहीं मतलब ये इक्वली। ठीक है, मतलब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हो गया। ठीक है, अगली तरफ आते हैं, क्या हो गया, बी और एफ। ठीक है, फिर अगर हम देखें सी और जी, और अगर हम देखें डी और एच, ये सारे कैसे हो गए, ये सारे कैसे हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर को देखते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर को देखते हैं। तो जो ये एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है, ये बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के। ठीक है, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो डी है वो बराबर होगा ई के, करेक्ट। इसी तरीके से एफ जो बराबर होगा सी के, एफ बराबर होगा सी के, यानी ये वाला जो एफ है ना वो बराबर होगा सी के। यार अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर ना 1000 बार पूछा जाएगा, अगर नहीं समझ रहे हो ना तो प्लीज अभी समझ लो, ये चैप्टर पूरा इसी पे बेस्ड है। 6.2 एक्सरसाइज पूरी इसी पे बेस्ड है। ये बात समझ लो, छोटी छोटी बातें समझ लो जहाँ पे हम लगाएंगे इनको कॉन्सेप्ट को। अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, ठीक है, जी हो जाएगा। ठीक है, जी और आपका बी हो जाएगा, करेक्ट। फिर इस तरीके से एच हो जाएगा और ए हो जाएगा, हो गया। को इंटीरियर क्या हो गया, सी और ई हो गया। ठीक है, अब देखो किस किस का सही आंसर, एफ और डी। क्या ये आंसर आया, क्या ये आंसर आया, ये आंसर आया तो समझ आया है, नहीं आया तो दोबारा देख वीडियो, दोबारा देख थोड़ा सा पीछे करके। चलो अब बारी आ जाती है क्वेश्चंस की। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि कब ये इक्वल होते हैं। तो देखो बात सुनो, जब दो लाइनें, ठीक है, दो पैरेलल लाइनें, दो समांतर रेखाओं को यदि तीसरी रेखा काटती है तो उस केस में, ठीक है, अब ये दोनों कैसी है, पैरेलल लाइंस है। कैसी लाइंस है, पैरेलल। हिंदी में बात कर लू तो समांतर। कैसी रेखाएं हैं, समांतर, पैरेलल। तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना अब बराबर हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा। लेकिन इसका केस है, लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। लाइन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करनी चाहिए, लाइन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करनी चाहिए। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल अब इक्वल होंगे, यानी इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं कि जो एंगल 1 है वो बराबर होगा एंगल 5 के। ठीक है, एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के। इसी तरीके से एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के, और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के। क्योंकि ये वाला इसके कोरस्पॉन्डिंग था, सॉरी ये वाला इसके कोरस्पॉन्डिंग था, ये वाला इसके, और ये मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए। इधर आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। भाई 4 जो होगा बराबर होगा 6 के, बिल्कुल करेक्ट बात कही। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के। ठीक है, यानी ये जो 4 है ये 6 के अल्टरनेट में है, अंता एकांतर कोण है। जोर से, क्या अंता एकांतर कोण है, यानी ये 4 वाला बराबर होगा 6 के और ये 5 वाला बराबर होगा 3 के। चलो इधर आते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात कर लेते हैं। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या होगा आपका, इक्वल होगा। तो इस केस में 1 जो होगा वो बराबर होगा 8 के, सॉरी 1 जो होगा बराबर होगा 7 के, और 2 जो बराबर होगा 8 के। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं इसमें, अब ना वर्टिकली अपोजिट बनेगा और उनका सम देखते हैं क्या होगा। तो देखो वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, ये 7 और 5 जहां पर क्रॉस होता है, मैंने इसके एक पुरानी वीडियो बता रखा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे मान लो दो लाइनें एक दूसरे को कट करती है, दो लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये अगर कट करती है, ऐसे क्रॉस बनता है। ठीक है, ऐसे क्रॉस बनता है। ठीक है, तो इसके अंदर
ये वाला जो एंगल होगा ना, जैसे मान लो ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो देखो इसमें 7 और 8 क्या हो जाएंगे बराबर, तो यानी शीर्ष विभूमिक कोण बोलते हैं इसको। तो 7 बराबर हो जाएगा 5 के, 6 बराबर हो जाएगा 8 के, ठीक है। लेकिन लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। इधर आगे तरफ आते हैं, 4 बराबर हो जाएगा 2 के और 3 बराबर हो जाएगा 1 के। शीर्ष विभूमिक कोण, शीर्ष विभूमिक कोण, यानी ये 7 बराबर होगा 5 के, 8 बराबर होगा 6 के, 3 बराबर होगा 1 के, 4 बराबर होगा 2 के। तो ये सारे एंगल्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब इक्वल कब होंगे, जब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। पैरेलल होंगी तब इक्वल होंगे। अब अगर मैं इसी का एक थ्योरम है वो मैं आपको समझाऊं कि अगर, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग एंगल, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, संगत कोण बोलते हैं इसको हिंदी में, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल है, ठीक है। अब इसी का अपोजिट पढ़ते हैं। अगर इक्वल है तो लाइन क्या है, दोनों पैरेलल है, ठीक है। उल्टा है ना, पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो ये इक्वल है, और इक्वल है तो पैरेलल है। दोनों बात समझो, अगर ये लाइनें पैरेलल है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सारे इक्वल होंगे। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कोरोस्पोंडिंग एंगल है, तो लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, ठीक है। अगर इक्वल है तो पैरेलल है, पैरेलल है तो इक्वल है। तो कभी कभी आपको बोलेगा कि पैरेलल प्रूफ करो, तो आप इक्वल प्रूफ कर दोगे, बोल दोगे पैरेलल हो गई। और कभी कभी क्या होगा, पैरेलल देगा तो आपको इक्वली मानना होगा या प्रूफ करना होगा। तो इस तरह से ये कहानी थी। चलो एक बेहतरीन क्वेश्चन एग्जांपल के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें अंदर, इसके अंदर हमें क्या चीज दी गई है, ध्यान समझते हैं पहले एक एक चीज। सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर ये दिया गया आपको, ठीक है, यानी ऐसे बनाया, और ये कितने का होता है बताओ, ये वाला एंगल कितने का होता है, ये कितने का होगा, ये होता है 180 का, ठीक है। उस 180 को डिवाइड कर दिया गया है 3 पार्ट्स में, ठीक है। इसका नाम R दे दिया इन्होंने, S दे दिया, T दे दिया, O दे दिया, इस लाइन को Q दे दिया, इसको P दे दिया। इतना काम इन्होंने मेहनत से किया। तो अब अगर हम POS और SOQ को जोड़ते हैं, ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये वाली जो एंगल है ये साइन इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। यानी कि अगर हम इसको देखें तो यहां से एक बात समझ आती है कि SOT, ठीक है, बराबर है, इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिर रहा है, TOQ के, ठीक है। इसी तरीके से POR बराबर है, ठीक है, ROS के। ये दो बातें तो बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को सम करते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या किया गया, POS और SOQ। POS कहाँ पे है, अब मैं लिख रहा हूं, आपको बोर्ड पे देखना है, POS यानी इसका सम, साथ में SOQ, SOQ ये और ये मिलकर क्या बनाएंगे 180, जो कि लाइन सही आ गई। अब हमें POS नहीं पता, हमें क्या नहीं पता, POS, तो इस POS को x मान लिया है, ठीक है। अब ये दोनों सम किया है। अब SOQ क्या आ जाएगा, यहाँ से SO आ जाएगा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। अब ये बोल रहा है कि OR एक बाइसेक्टर है। अब इस बात को समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। क्या समझना पड़ेगा कि OR एक बाइसेक्टर है, OR एक क्या है, बाइसेक्टर है। यानी ये अगर POS को काट रहा है, ठीक है, यानी इस तरीके से दे रखा है, S हो गया है, ये P है और ये O है, ये बाइसेक्टर है, ये लाइन क्या है, बाइसेक्टर है, यानी RO। तो ये अगर पूरा x है तो ये दोनों भागों में बांटेगा, यानी x/2 होगा, समझ रहे हो। अगर POS x है और RO एक बाइसेक्टर है, ठीक है, तो जो ROS होगा वो बराबर होगा इसका आधा, ठीक है, POS का आधा, POS का आधा जो यहाँ पे किया गया। अब POS को हमने क्या माना, x माना, ठीक है। तो ROS यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, x/2। ROS क्या निकल गया यहाँ से, x/2, ये रहा निकल गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ तक समझ आया होगा। अब हमें क्या करना है कि SOT प्लस हाफ इंटू SOQ है, ठीक है। अब SOT भी क्या है, एक बाइसेक्टर है, क्या है, बाइसेक्टर है, यानी O, अगर इस वाले में इसमें देखो OT ये क्या है, एक बाइसेक्टर है। तो इसने SOQ को बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है, यानी OT क्या है, एक बाइसेक्टर है, ठीक है, जिसने इस वाले एंगल को बराबर भागों में बांट दिया। तो हम फिर वही लिखेंगे कि हाफ ऑफ SOQ इक्वल टू SOT और ROS, ये आएगा 90 माइनस x/2, 90 माइनस x/2। अब हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, ROS जो यहाँ है वो क्या है, x/2 और SOT को जोड़ना है, यानी x/2, ठीक है, प्लस 90 माइनस x/2, x/2 कट गया यानी 90, ठीक है। अब ROS और SOT को देखते हैं तो बनेगा ROT, हमें क्या निकालना था, ROT,
ये रहा आर, ये रहा ओ, ये रहा टी, यानी हमें बीच का एंगल फाइंड करना था, ये वाली चीज फाइंड करनी थी, ये टी है, तो हमने ये फाइंड किया, समझे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अभी शुरुआत है तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, अभी शुरुआत है इसीलिए, ठीक है। यानी हमारे पास हमने क्या किया भाई, देखो दो एंगल बांटे, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाऊं तो ये था, ठीक है, और इस पे इन्होंने कितनों को बंटवारा किया है, हाँ, ठीक है। अब ये एस है और ये ओ है, ठीक है। तो एक लाइन आई इसने किया है, ठीक, ये आर थी, करेक्ट। अब इसका क्या नाम दिया था इन्होंने, एक सेकेंड, पी क्यू। अब देखो, सुनो, अब अच्छे से और समझ आएगा, अगर नहीं भी आया था तो। ये पीओ एस है, ठीक है, ये इतना क्या है, पीओ एस है, इसमें एक लाइन आई आर ओ, ठीक है, आर ओ ने बाइसेक्ट किया। अब कोई चीज अगर बाइसेक्ट करती है तो इक्वली बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करती है तो इक्वली। बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी एंगल को अगर काटेगा तो दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। तो इस पूरे को मैंने एक्स माना, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, पी ओ एस की, ठीक है। तो अगर मैं, ये पूरा एक्स है, तो पी ओ एस का आधा, ठीक है, क्या निकलेगा हमारा, आर ओ एस निकलेगा। ये वाला जो होगा, ये इतना 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 इतना, ये इतना क्या होगा, आधा होगा। तो पीओएस क्या माना हमने, एक्स माना, क्या माना है पीओएस को, एक्स, ठीक है, एक्स माना, तो एक्स अपॉन टू, यहां से आर ओ एस निकल गया। सेम चीज, ठीक है, इधर करा, क्या लिखा, ओटी, क्या लिखा, ओटी, ओटी क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हम पीओएस और एस ओ क्यू को जोड़ेंगे, एस ओ क्यू को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा, कितना आएगा, 180। क्यों, क्योंकि भाई ये आधा एंगल जो है ना, और ये जो आधा एंगल है, ठीक है, इनका सम कितना होगा, ये आधा एंगल और ये आधा एंगल, इनका सम होगा 180। अब ये आधा एंगल को कितना माना हमने, इतने को, इस वाले को कितना माना था, एक्स माना था, ठीक है, प्लस एस ओ क्यू, और ये 180 इधर जाएगा, तो 180 माइनस एक्स हो जाएगा, और एस ओ क्यू आ जाएगा। अब देखो, जो ओ टी है वो बाइसेक्टर है, ये क्या है, बाइसेक्टर है। अब ये जो बचा हुआ है वो कितना है, ये जो बचा हुआ है कितना है, ये पोर्शन, ये है 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, तो एस ओ क्यू का मैं आधा करूंगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपना, आ जाएगा एस ओ टी, यानी ये आ जाएगा, ये एस ओ टी आ जाएगा। और ये कितना है, 180 माइनस एक्स अपॉन टू, यानी 90 माइनस एक्स अपॉन टू हो जाएगा। समझ रहे हो, देखो दो को 180 से काटेंगे तो 90 हो जाएगा, और ये एक्स इसके नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, किन दोनों को जोड़ा जा रहा है, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, और जोड़कर हम ये वाला एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला है एक्स अपॉन टू, और ये आया है 90 माइनस एक्स अपॉन टू, एक्स अपॉन टू से कट गया, ये आ गया 90, यानी ये जो था 90 था, समझे। तो अब देखो मैंने अच्छे से समझा दिया, ये 90 आएगा। थोड़ा थोड़ा है, अब इजी क्वेश्चन आएंगे नॉर्मली। अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, आप देख पा रहे होगे, तो इसमें क्या क्या गिवन है, पहले हम देखते लिखते गिवन, ठीक है। तो इसमें इसने कहा है कि जो एंगल पी क्यू आर है वो बराबर है एंगल पी आर क्यू के, करेक्ट। अब हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कि पी क्यू एस जो बराबर है वो पी आर टी के बराबर है, करेक्ट। अब जैसे इधर को देखते हैं, इधर इधर, ठीक है। अब ये एस है और ये क्या है, क्यू है, तो ये आर है और ये टी है, इसमें ये एंगल है, ये एंगल है। चलो बताओ बताओ बताओ, जल्दी बता दो, अब बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, अब बताओ बताओ जल्दी जल्दी फटाफट, ये कितने का होता है, बोलो भाई कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे देख रहे हो तो सो तो नहीं गए, बताओ भाई ये कितने का होता है, ये 180 का होता है, ठीक है। यानी अगर मैं, देखो ध्यान से, पी क्यू एस, ठीक है भाई, पी क्यू एस और प्लस पी क्यू आर, ठीक है, देखो यहाँ पे बोर्ड पे देखो, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, इनको जोड़ू तो बनेगा तो 180, रीजन लिखूंगा मैं, लीनियर पेयर, हिंदी में बोलेंगे रेखिक युग्म के कारण, ठीक है। सिमिलरली इधर की तरफ आते हैं, तो मैं लिखूंगा पी आर क्यू, पी आर क्यू, करेक्ट, पी आर टी, क्या, पी आर टी, दोनों को जोड़ के 180 बनेगा। अब हमें पता है कि ये चीज पूरी 180 के बराबर है और ये पूरी चीज 180 के बराबर है, तो आपस में इन दोनों के इक्वल रख लेते हैं। तो हम रखेंगे पी क्यू एस और पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू और पी आर टी। अब गिवन था,
कुछ चीज गिवन थी भाई, क्या थी गिवन बताओ। पी क्यू आर बराबर है किसके बराबर है, पी आर क्यू के, यानी पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, यानी ये दोनों इक्वल है, क्या है ये इक्वल है, बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, बच जाएगा पी क्यू एस और पी आर टी, ये प्रूव हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। पी क्यू एस बराबर हो जाएगा पी आर टी के, पी क्यू एस बराबर हो जाएगा पी आर टी के, और यही तो हमें प्रूफ करना था। देख लो, कोई डाउट हो तो बोलो, बताओ भाई, कोई डाउट हो तो बताओ, सोना वोना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इसमें फिर से सेम वही है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखो तो इसमें गिवन दे रखा है, उसने बोला है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी बोलता है x प्लस वाई बराबर है किसके बराबर, डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक बार लीनियर पेयर का फिर से कॉन्सेप्ट लगाता हूँ कि जो ये पूरा गोला होगा ये कितने का होगा बताओ, 100 180 का होगा, करेक्ट, सही बोला, 180 का होगा, यानी अगर मैं W प्लस जेड करूं तो वो 180 आएगा, ठीक है। रीजन लिख दूंगा यहाँ पर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। फिर अगर मैं सेम इस तरीके से सकता हूँ y प्लस एक्स, वो होगा 180 का, ठीक है, रीजन लिख देंगे वही लीनियर पेयर। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, इन दोनों क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो जब मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 360, और बिल्कुल सही बात है, ये पूरा गोला कितने का होता है 360 का होता है। अब इसको मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है, 360 का पूरा गोला होगा, तो अब ये क्या होगा W प्लस जेड, ठीक है, y प्लस एक्स, करेक्ट, इतने कहानी होगी, और बराबर में होगा 360 360। अब उसने गिवन में एक चीज दे रखी थी, फटाफट देखो, बोला कि x प्लस वाई बराबर है W प्लस जेड के, तो यानी मैं इस W प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख सकता हूँ, ठीक है, ये y है और x है, बराबर है 360 का। मैंने W प्लस जेड की जगह x प्लस वाई क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा था गिवन में कि भाई देख, तेरा जो x प्लस वाई है ना वो W प्लस जेड के बराबर है, तो वहां पे तू रख ले, जब बराबर है तो रख ले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x और यहाँ पे x, तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे y, यहाँ पे ये हो जाएगा 2y, और ये होगा 360। अब 2 और 2 को कॉमन ले लूं, ठीक है, 2 को कॉमन लेंगे x प्लस वाई होगा 360 होगा, ठीक है, 360 को 2 से भाग कर देंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा, ये 2 नीचे चला गया, ये जो साइड में 2 दिख रहा है ना यही 2 नीचे चला गया, तो 360 यानी x प्लस वाई हो गया 180। देखो अगर दो लाइनों को जोड़कर, मतलब दो एंगल को जोड़कर 180 होता है तो वो लाइन कहलाती है, ठीक है, तो वो लाइन कहलाती है, तो यही हमने प्रूफ किया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देख लो, लिख लो, समझ लो क्या क्या कहानी थी, क्या क्या बात थी, आगे चलते हैं। अब आगे आता ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, स्टार स्टार स्टार, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, प्रूफ आरओएस को हाफ ऑफ क्यूएस माइनस पीओएस प्रूफ करना है, आरओएस को हाफ ऑफ क्यूएस माइनस पीओएस के प्रूफ करना है। अच्छा कोई बताओ भाई इसका मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, कोई मनुष्य मुझे बताएगा, ठीक है, बताओ भाई क्या होगा इस साइन का मतलब। इस साइन का मतलब है 90 डिग्री, क्या मतलब है 90 डिग्री, करेक्ट। तो अपने पास क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, करेक्ट। तो 90 डिग्री हो गया ये एंगल, अब ये 90 है। अब चलते हैं कैसे करेंगे, पहले तो टारगेट करते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। तो यार प्रूफ को ना बच्चा प्लीज देखो, प्रूफ जो करना है उसको हमें ध्यान से देखना है, ये लाना है हमें। जब हम ये देखेंगे कि हमें अपने आंसर में क्या चीज प्रूव्ड करनी है, क्या लाना है, तो अपने क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को उस हिसाब से प्रोसीड करते हैं। तो जरूर देखो क्वेश्चन को रीड करके कि क्या दे रखा है, क्या निकालना है, क्या दे रखा है, क्या निकालना है, ऐसे हवे में मत करने लग जाया करो, ठीक है। हवे में नहीं करना है कि बस हम तो चौड़ है। तो अभी मैं आराम से एक चीज को लिखता हूं, तो देखो अगर मैं ये छोटा वाला एंगल, कौन सा, ये छोटा एंगल है, ठीक है, और ये एंगल है, इन दोनों को अगर मैं एड ऑन करूंगा तो जोड़ के कितना बनेगा 90, क्योंकि ये आधा पहले ही 90 हो चुका है, और ये पूरा कितने का होता है, पूरा पूरा कितने का होता है 180 का होता है। इस 180 में से 90 तो पहले ही चले गए, अब 90 का बंटवारा इन दोनों में होगा, 90 का बंटवारा इन दोनों में होगा। तो यानी कि अभी मैं क्या करूंगा, अगर देखूं कि जो ट्राइंगल P, ठीक है, O और S है प्लस SOR है इज इक्वल टू होगा 90, करेक्ट होगा। देखो यार बहुत आसान है, फटाफट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब हमें निकालना है आरओएस, तो मैंने इसको थोड़ा नाम बदल देता हूँ थोड़ा सा यार, SOR लिखो ROS लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो फटाफट से इस चीज को थोड़ा सा बदल कर देते हैं, तो मैं लिख देता हूँ ROS। मैंने क्या किया, ये वाला एंगल था और ये वाला एंगल था कि नहीं था, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को जोड़कर कितना लिख दिया, 90 लिख दिया। ये एंगल और ये एंगल जोड़ के कितना लिख दिया, 90, ठीक है। तो लिख दिया 90, इसको बोला अब यहाँ से मुझे ROS निकालना है, तो यहाँ से टारगेट करेंगे कि ROS आएगा 90 माइनस POS। मजा आ गया, पहला इक्वेशन मिल गया यार। फिर ROS चाहिए, तो ROS किस में आ रहा है, ROS, यानी अब हमें दोबारा एंगल लेना है। कौन सा एंगल लेना है, ये एंगल, ठीक है। ये एंगल अब हमें दोबारा लेना है, ठीक है। तो इसकी बातचीत चला लेते हैं अपन, तो इसकी बातचीत चला लेते हैं अपन, तो ये क्या होगा, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं SOQ प्लस ROS, ठीक है। SOQ जो होगा बराबर होगा ROS, ठीक है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, देखो SOQ, इसमें दो एंगल है, एक ये 90 है और एक ये ROS है, तो बराबर होगा 90, ये 90 है ना ये वाला, और ये छोटा वाला एंगल ये भी तो है, ये वाला भी तो है, ये वाला भी तो है, ये तो 90 फिक्स है, ये तो 90 लिख दिया, और ये भी तो है, तो वो है SOR, ठीक है, मतलब ROS, ठीक है। ये क्या हो गया, ROS हो गया, क्या हो गया, ROS हो गया, ठीक है। अगर अब यहाँ से देखें तो हमें यहाँ पे ROS मिल रहा है ये, और यहाँ पे ROS मिल जाएगा। अगर मैं इसको सही करूँ 90 ला के इधर माइनस करूँ, तो SOQ माइनस का 90 इक्वल टू ROS, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, है ना। ये ROS मुझे चाहिए था, तो ये 90 प्लस का था, इधर लाके क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ये 90 इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया, देखो ये रहा इक्वेशन। तो यहाँ से ROS निकल जाएगा SOQ माइनस का 90, ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन, और ये थी पहली। हम ऐड कर देंगे पहली और दूसरी इक्वेशन को, ठीक है। ऐड कर देते हैं पहली और दूसरी इक्वेशन को, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा 2ROS, ठीक है। एक ये ROS और एक ये ROS, ये होगा 90 माइनस POS प्लस इधर वाला SOQ माइनस का 90। अब देखो ये प्लस का 90 है, माइनस का 90 है, कैंसिल हो गया, करेक्ट। अब ये ROS है, करेक्ट, ये प्लस का 90 है और ये माइनस का 90 है, ठीक। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सॉल्व करेंगे, देखो ये प्लस का SOQ है, ये प्लस का SOQ लिख दिया, और ये माइनस का POS। अब ये 2 इधर है, ये 2 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 SOQ माइनस POS, और यहाँ रह जाएगा ROS, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो ये लाइन देखो, मैंने क्या किया, देखो ये ROS है, यहाँ वाला ROS यहाँ आया, और ये ROS यहाँ आया। अब यहाँ का ROS था SOQ माइनस 90, तो SOQ माइनस 90, और ऊपर वाला ROS था 90 माइनस POS, तो 90 माइनस POS, ये माइनस का 90 है और ये प्लस का 90 है, दोनों कैंसिल हो गया, बच गया प्लस का SOQ, ये रहा प्लस का SOQ, और माइनस का POS, माइनस का POS ये रहा। तो SOQ में से माइनस POS घटा दिया, अब ये 2 इधर था, 2 इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, और यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, देखो प्रूफ हो गया। तो ऐसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफा पेपर में पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है और इसका डायग्राम अपने को बनाना है और इसमें निकालना है रिफ्लेक्स, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इट इज गिवन एक्स वाई जेड, एक एंगल हमें कोई दे रखा है एक्स वाई जेड, वो 64 का है, ठीक। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस, हमें अपनी तरफ से लाइन खींचनी है टू अ पॉइंट पी, पी से हमें एक्स वाई जेड से निकल रहा है। ड्रॉ अ फिगर, एक फिगर बनाना है जिसमें इफ रे, रे क्या कर रही है, वाई क्यू है, वो बाइसेक्ट कर रही है, यानी इतनी बातें लिखी गई है, इतनी बातें हमारे को लिख कर दी गई है, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, इसका एक डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है इसका, हमें एक डायग्राम बनाना है और फिर हमें खुद ही सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, हम एक एंगल बना लेते हैं पहले। कौन सा एंगल, जो इन्होंने बोला, क्या बोला कि
एक्स वाई जेड, यानी वाई यहाँ लिख लेता हूँ, एक्स यहाँ लिख लेता हूँ, जेड यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल कितने का बनाया इन्होंने, 64 का। कितने का बनाया इन्होंने, 64 का, ठीक है। यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक्स लिखते हैं यहाँ पर, जेड। अब इसको एक्सटेंड किया गया, पी तक ले गया, देखो। तो पहले एक्स वाई थी लाइन, तो मैंने इसलिए नीचे एक्स वाई लाइन डाली, ठीक है, जेड ये रहा। अब देखो जो ये बीच में होता है ना, ये अब आप बोलोगे कि भैया यार हमें कंस्ट्रक्शन कैसे आएगी, है ना, आपने तो ऐसे ऐसे कर दिया। तो देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, यानी जो बीच वाला होता है वही एंगल होता है, जो बीच वाला होता है वही एंगल होता है। बीच में क्या रहा है, वाई, तो बीच में क्या आएगा, वाई, ठीक है। और ये जेड, अब थोड़ा मैंने लॉजिक लगाया कि एक्स और वाई, तो एक्स और वाई ये, और ये लाइन पी तक वो की गई है। अब इस पी वाई को एक लाइन बाइसेक्ट कर रहा है जिसका नाम है वाई क्यू, यानी एक लाइन यूं आ रही है, ठीक है। व्हाइट वाले से कर देते हैं, ये रहा। अब मैंने ये क्यू लिखा, वाई और क्यू, यही क्यू आया क्योंकि देखो ये रहा वाई क्यू लिखा हुआ है ना। वाई क्यू क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर, ठीक। अब कंस्ट्रक्शन हो गई, अब सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं। अगर वाई क्यू ने, ठीक है, अगर वाई क्यू ने क्या किया है, बाइसेक्ट किया है, ठीक है, तो जो इतना एंगल ये होगा, इतना ही एंगल ये भी होगा, क्योंकि बाइसेक्ट जब करता है तो वो इक्वली डिवाइड करता है। और ये 64। अब ये पूरा कितने का होता है, जरा सा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बाबू लोग, लालू लोग, क्यूटी पाए, बता दो, बता दो कि अब क्या होगा ये। यानी x को जोड़ेंगे, x को जोड़ेंगे और 64 जोड़ेंगे, आएगा 180, दैट इज द 180 व्हेन वी एडेड 2x, ठीक है, ये x को ऐड किया, इसको किया और 64 को, तो ये क्या आ जाएगा, 2x 64 एंड 180, करेक्ट। अब उधर जाके माइनस करेंगे हम इसको, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, 2x 180 माइनस 64, ठीक है, बताओ कितना आ जाएगा, 116, और ये 2x। अब ये 2 जाके उधर, अब देखो यार कई बच्चे ना बड़ी गलतियां कर देते हैं, ये x ना इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, यानी 116 को 2 से भाग करो, x कितना आ जाएगा, 58, 58 आ गया, यानी 58, 58 ठीक है, तो कितना आ गया, 58 और 58 आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, तो हमने निकाल लिया, क्या निकालना है, जेड वाई पी, ये रहा जेड वाई पी, तो जेड वाई पी आ जाएगा दोनों का सम, यानी 116, खत्म पहला आंसर ये वाला। फिर एक्स वाई क्यू, एक्स कहां पे है, एक्स कहां पे है, एक्स वाई क्यू, यानी 58 और 64, ठीक है। तो 58 64 क्या आ जाएगा, बोलो मेरी जान, है ना, ये वाली चीज इसमें ऐड होगी ना, होगी कि नहीं होगी, तो ये वाली चीज ऐड हो जाएगी, तो एंगल बनेगा एक्स वाई क्यू, ये भी फिनिश हो गया। इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा, 132, ठीक है, 132, कहानी खत्म। अब मामला फंस रहा है रिफ्लेक्स में, तो रिफ्लेक्स क्या होता है, जो भी एंगल दे रखा है उसको 360 से माइनस, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। अब क्यू वाई पी की तरफ चलते हैं, मेरा Q कहाँ है, ये रहा, मेरा Y यहाँ है और P यहाँ है, यानी 58 है, क्या है, 58 है, QYP। तो 360 में से QYP है 58, सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये तुम लोग लिख लेना, मैं ना बता रहा, ठीक है, चलो माइनस तो कर ही लोगे। QYP 58 को माइनस करके देखो कितना आ जाएगा, अरे 302 यार, बस। ये था रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है पहले, नई वीडियो देखी, देख के आओ। रिफ्लेक्स एंगल वही एंगल होता है कि जिसका रिफ्लेक्स पूछा गया है, मान लो इस केस में रिफ्लेक्स पूछा गया था QYP का, तो वो जितना एंगल है ना QYP जितना है, उसको 360 में से घटा डालो, उसको 360 में से घटा डालो, क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, ठीक है, उसी का रिफ्लेक्स आ जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, चलो ये वाली डिस्कस तो हमने कर डाला भाई, ये वाला टॉपिक तो डिस्कस कर डाला, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे ये वाला क्वेश्चन आता है एक, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो कहानी कुछ ऐसी है, कहानी कुछ ऐसी है मेरे लाल, कि ये एंगल देखो कितना है, 40, और ये एंगल भी फिर कितना हो जाएगा, 40। अब ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होंगे, कोरस्पॉन्डिंग होंगे, यानी अभी हमने जो लंबी चौड़ी कहानी पढ़ी है, ठीक है, या अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, वही अब यूज करेंगे, ठीक ना बाबू। देखो बाबू इधर ये दो लाइन पैरेलल है, अच्छा पैरेलल होता है उत्तरी, तो दो चीजें इक्वल हो जाएंगी, क्या क्या, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, अल्टरनेट एंगल इक्वल, है ना यार, बोल का, हाँ बोल, हाँ या ना, बोल हाँ या ना, ठीक है। तो ये अब ये चीज कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, तो मैंने थोड़ा सा ये गलत बना दिया है, ठीक है, गलती इंसानों से हो जाती है, ठीक कर लेते हैं, ठीक है।
तो अब ये दो लाइन है मेरे पास और ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। अगर इसका डायग्राम देखें तो एक ये लाइन है पैरेलल, ये है और ये है, ठीक। अब ये चीज आई है और ये चीज है और इसमें ऐसे कंस्ट्रक्शन है, यही है ना। अब ये एंगल देखो, ये एंगल है क्यू एक्स एम, यानी क्यू एक्स एम जो है, ठीक है, प्लस वो बराबर होगा, मतलब सॉरी, इन दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल बनेगा मेरा, एम बी ए, यानी एक्स एक्स एम बी, ये होगा 180 के। अब क्यू एक्स ये तो मुझे दे रखा है 135, ये कितना दे रखा है, 135 दे रखा है, 135 प्लस एक्स एम बी मुझे निकालना है और ये 180 है, तो 180 में से 135 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45। तो खत्म, ये 45 45 आ गया, 45 इंग्लिश मीडियम का 45 आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया, इन दोनों को जोड़ा, 180 था, ये दे रखा था, ये निकल गया। अब यार यहाँ पे मामला चमक रहा है, इधर पे ये y है, ये s है और ये r है, यानी जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल के बराबर होगा। बराबर होगा, कारण क्या है, रीजन क्या है, बताओ भाई, हाँ या ना। तो बराबर होगा क्योंकि ये जो आपका बी एम वाई है, ठीक है, वो बराबर होगा एम वाई आर के, एम वाई आर के, यानी ये वाली चीज बराबर होगी इस वाले के। रीजन है अंतः एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, याद रख लेना। थोड़ी सी राइटिंग गंदी हो गई है, थोड़ी सी राइटिंग गंदी हो गई है। तो ये तो दे रखा है ना 40, तो ये भी हो गया 40, हाँ, ये भी हो गया 40, तो ये हो गया 40, एम वाई आर बराबर हो गया। अब हमें दो चीजें मिल गई, क्या, अब ये पूरा कितने का होगा बताओ। तो पूरा अगर मुझे निकालना वाई एम, सर यार ये एक्स था, ठीक है, एक्स वाई एम निकालना, तो ये कितना हो जाएगा, 45 और 40 यानी 85, 85 आंसर आ गया। कितना आ गया, 85 आ गया। तो ये दोनों एंगल हमने कर लिए ऐसे, समझ रहे हो, ये दोनों एंगल ये निकल गए। क्या कॉन्सेप्ट किया गया, ये 40 तो ये भी 40, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन दोनों को जोड़कर 180, तो 135 को भगा दो, 45, और दोनों को जोड़ दो। बढ़िया क्वेश्चन, पेपर में पूरे आने के चांसेस हैं, बढ़िया, एकदम टॉप क्लास क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। अब एक ई वाला क्वेश्चन आ गया है ना, इस वाले को देखते हैं। इसमें लाइन 3 पैरेलल है, अच्छा पैरेलल लाइन है तो समझ जाओ कि क्या, इक्वेलिटी तो होगी होगी। और इसको ये लाइन एक ट्रांसवर्स कर रही है 90 पर और एक कुछ यूं आ रहा है, करेक्ट, यहाँ तक कहानी है। अब अगर हम इसको देखें, ये y है और ये कितना दे दिया 55, ठीक है, ये z है और ये y है और ये x है, ये है भाई। इस वाले पॉइंट को b नाम दे दिया, इसको a दे दिया, इस वाले को f बोल दिया, ऐसा ऐसा कुछ बोल दिया, इसको b, इसको e बोल दिया और इसको d। अब क्या करना, देखो अगर हम देखें तो इंटीरियर एंगल जो होता है सेम साइड पे, उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये देखो, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, इसका सम कितना होगा, यानी y प्लस 55 होगा 180 के। अब y मुझे निकालना है तो 180 माइनस 55, तो y आ जाएगा 135, ठीक है। अब ये रहा y, ये रहा y और ये रहा x, ठीक है। अब कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, जो एक ही लाइन पे ऐसे बनते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर, क्योंकि लाइंस क्या है, पैरेलल है, लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो यार x जो होगा वो बराबर होगा y के, ठीक है, ये x ये बराबर होगा y के, क्यों, क्योंकि क्या है, कोरोस्पोंडिंग है, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ट्रांसवर्सल, ठीक है। जब सेम साइड पे ही लाइंस होती है तो उनका सम कितना होता है, 180, इन दोनों किया तो 180 और ये y आ गया 55 और ये y, 55 और y, इन दोनों का सम कितना था, इन दोनों का सम था 180, इन दोनों का सम कितना था, 180 था। तो मैंने 55 और y को जोड़ा, कितना आ गया, 55 और y को 180, तो y आ गया यहाँ से मेरा 135। अब ये y और x क्या होंगे, 135 होंगे, क्यों, क्योंकि देखो ये पैरेलल लाइन को ऐसे काट रही है। अब ना ये थोड़ा टेढ़ा सा हो गया है, मतलब ये ऐसा ही बना है, ये यही है, ठीक है। तो ये एंगल आप देखो और ये एंगल देखो, ठीक है, तो ये दोनों 135 हो गए। अब बात आती है x की, किस सॉरी z की। तो z कहाँ पे है, ये रहा z, ठीक है, ये रहा z, ठीक, यहाँ पे आपको z दिख रहा है। अब z प्लस 90, 90 कहाँ पे है, ये रहा, ये है, हाँ 90 यहाँ पे।
ये 90 और ये z, और इन्होंने क्या ऐड किया है, देखो पहले हम एक बार ई ए बी को देख लेते हैं प्लस एफ ई ए को देखते हैं, इनका सम कितना होगा 180 होगा। अब ई ए बी को देखो, ई ए बी यानी ये वाला एंगल, ठीक है, और कौन सा एफ ई बी, एफ ई बी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ के कितना होगा 90 होगा। कितना होगा, मतलब ये 90 होगा और ये 90 होगा, इन दोनों को मतलब जोड़कर 180 बनेगा, ये एंगल और ये एंगल जोड़ के 180। तो ये तो दे रखा है 90 का, लेकिन इसमें क्या दे रखा है जेड और 55, जेड और 55, ठीक है 180। अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ से जेड निकाल लेते, तो 180 में से 90 जाएगा और फिर 55 जाएगा, ठीक है, माइनस करोगे 90, 90 माइनस 55 आएगा 35, कितना आएगा 35, तो x कितना आ गया 35 आ गया, x कितना आ गया 35। तो ये दे ही रखा था आपने को, इन दोनों को जोड़ना है। अब ये क्यों जोड़ना है, क्योंकि देखो एक ही लाइन पे ये दोनों आ रहे हैं, सेम एंगल है, ठीक है, ई पे सेम इंटीरियर एंगल। पता है एक्चुअली में क्या है, इस डायग्राम को अगर हम ना थोड़ा ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे है ये, अगर ये डायग्राम देखे तो, ठीक, और ये ऐसे दे रखा है और ये ऐसे ऐसे इस तरीके से है कुछ, तो हमारा ये एंगल इस वाले का एंगल बराबर होगा, इसका जो सम होगा और इसका जो सम होगा वो 180 होगा। चलो ठीक है, तो इस तरीके से कुछ नहीं है, ये इसको माइनस करके y आ जाएगा, ये चीज इसके बराबर होगी, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को ऐड करोगे तो 180 आएगा, लेकिन यहाँ पे 90 55 और z में डिवाइड है और यहाँ पे 90 है, तो ये 55 और z दोनों ऐड होंगे और ये 90 ऐड होगा तो ये 180 होगा। तो इस तरीके से ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 3:7 वाला, ठीक है। तो देखो इसमें हमें रेशो दे रखा है किस किस का, y और z का, ठीक है भाई, y और z का रेशो दे रखा है 3:7। अब ये देखो ये y और z को टोटली अगर हम सम करें, रेशो के बाद रेशो वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें ये देखना है कि उन दोनों रेशो को सम करके टोटल एंगल क्या बन रहा है। अब मैं y की तरफ जाता हूँ, ठीक है, तो y की तरफ हम चलते हैं, y कौन है ये रहा, z कौन है ये रहा। यार ये दोनों जो होते हैं ना, देखो ये आधा एंगल और ये आधा एंगल, ये है आपके अल्टरनेट, ठीक है, और ये पैरेलल लाइंस है, कैसी है, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों को जोड़ के जो बनेगा ना वो होगा सम, जो होगा यानी y प्लस z का जो सम होता है दैट इज द 180, दैट इज द 180, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और लाइंस क्या है पैरेलल है, तो y और z जो होगा वो 180 का होगा, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो 180 का होगा। अब क्या कर लेते हैं, लेट रेशियो दे रखा हमें, ठीक है, तो लेट x एक एंगल मान लेते हैं, ठीक है। अब एंगल हमेशा मानना है, 3x होगा 7x होगा, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 180 आ रहा है। एंगल को हमने क्या मान लिया x मान लिया, या फिर मतलब कुछ भी मान सकते हो, a या b मान सकते हो क्योंकि इसमें x दे रखा है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 10x होगा और ये 180 होगा, ये 10 उधर जाके डिवाइड होगा तो 180 अपॉन 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। तो हमने क्या माना था 3x, तो 3 इंटू 18 करो, 7x तो 7 इंटू 18 करो, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो 126 आएगा, इसको करेंगे तो 54 आ जाएगा, करेक्ट। अब इधर देखो ये x और y इन दोनों का सम कितना आएगा 180 आएगा, और हमारा जो y आया है, ठीक है, y आया 54, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो जो आपका ये है z है और x है वो बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, क्योंकि देखो ये एक्चुअली में ऐसे ही तो बन रहा है, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है z है, तो अपना जो x आया है वो 126 आया है, सॉरी सॉरी वो जो z आया है 126 आया है, तो x भी कितना होगा 126। देखो z का रेशो 7 था और y का रेशो 3 था, तो ये बना था 3x और ये बना था आपका 7x, ठीक है। मैंने यहाँ पे x लेके थोड़ी सी गलती करी है, आप a या b लिख सकते हो क्योंकि x ऑलरेडी इसमें, लेकिन समझ गए ना, इन दोनों को जोड़ का जो रेशियो आया वो 180 था, कितना था 180, ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इतना कैलकुलेशन यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा, ये आपने मान लिया x एंगल और मल्टीप्लाई कर दिया। आप a भी मान सकते हो, क्या मान सकते हो a भी मान सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाने वाले। तो इसमें क्या बोलता है, अब बताओ ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कितने का है 90 का है, इतनी बात क्लियर हो गई, और ये पूरा कितने का होगा 180 का, यानी जो इसका और इसका सम होगा इस वाले एंगल एंगल तो 90 बनेगा, कितना बनेगा 90 बनेगा। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं,
बोलता है ए बी और सी डी पैरेलल लाइन्स है, दो लाइन्स है ए बी और सी डी, वो क्या है, पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, तो ए बी ये रहा, सी डी ये रहा। ए बी कहाँ पे मेरा, ये एक लाइन है, सी डी कहाँ पे, ये एक लाइन है, जी ई डी। अब जी ई डी की मैं बात करता हूँ, यानी भाई साहब जी ई डी, जी ई डी, जी ई डी, यानी ये जो पूरा एंगल है वो कितना, 126 है। हाँ तो भाई लिखते हैं इसको, जी ई डी जो निकलेगा वो होगा मेरा किस किस का सम, एफ ई डी का। किसका सम होगा, एफ ई डी का। तो मैं लिखता हूँ एफ ई डी जो है 90 और प्लस जी ई एफ। ठीक है, अब जी ई डी लिखा मैंने, ये कितना है, 126। ये कहाँ से मिल गया मुझे, ये गिवन था, क्वेश्चन में ही दे दिया बाबू तुमको, बोला कि बाबू पकड़ जीईडी 126, बाबू ने पकड़ लिया क्या, जीईडी को। ठीक है, 126। अब एफ ई डी कितना है, 90 है, और जी ई एफ यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, 90 जी ई एफ, करेक्ट। 90 माइनस करो, 126 में से 90 जाएगा तो जी ई एफ आ जाएगा कितना, 36। ठीक है, तो जी ई एफ कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, चलो इतना कहानी क्लियर हुआ। अब यहां अगर देखें हम, जो ये है ये, तो 90 माइनस अगर आप 36 कर देते हो तो कितना आ जाएगा, 54। क्या आ जाएगा, 54, ये वाला चीज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो तो जो GEC था और प्लस GEF था वो था 90, और GEF कितना आ गया, 36, तो उधर जाके माइनस हो गया, तो GEC आ गया, मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया, 54। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये एंगल आ गया 54, यानी ये 54 का, ये 36 का और ये 90 का है। ठीक है, तो इतने दो केसेस खत्म हो गए। अब हमें निकालना है AGE, ये निकालना है। ये देखो, ये इसके अल्टरनेट होगा, ये एंगल इस वाले के अल्टरनेट होगा, अंतः एकांतर कोण होगा, GED। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं, GED अल्टरनेट होगा AGE के। ठीक है, लिख दोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बताओ GED कितने का है, 126 का, तो AGE भी कितने का हो जाएगा, 126 का। चलो हमने ये वाले तो फाइंड कर लिए। ठीक है, कौन कौन से फाइंड कर लिए, ये। ठीक है, अब FGE बचा है, FGE कहाँ पे है भाई, FGE, अब ये भी हो गया। ठीक है, अब FGE यानी ये जो एंगल होगा और ये क्या होगा, आपस में 90-90 होंगे। ठीक है, तो FGE है, सॉरी कहाँ पे है, FGE, अच्छा FGE निकालना हमें। ठीक है, तो देखो अब ये पूरा कितने का होगा, बताओ, ये पूरा कितने का होगा, ये मेरे पास निकल चुका है, ये कितना निकल रहा है, 126, ये चाहिए। आप चाहो तो इसका अल्टरनेट ये भी बोल सकते हो, कई चीजें हैं। ठीक है, तो हम इसको देखो, ये 54 है ना, छोटा वाला एंगल, तो ये वाले भी 54 होगा। अब हम निकाल रहे हैं FGE। ठीक है, तो FGE निकालना है, तो वो होगा 180 माइनस 126 यानी 54। एक तो ये मेथड है, और आप ये भी लिख सकते हो कि जो FGE है वो बराबर है GEC के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यानी FGE होगा वो बराबर होगा GEC, कितना आया था, 54, कितना आया था, 54। ठीक है, तो 54 के, तो दो तरीके थे, तो देखो अब ये निकल गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पेपरों में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा है, कई बार पूछा गया है लास्ट। ठीक है, चलो ज्यादा नहीं, बस ये थोड़ी देर। अब ये बोला कि ये क्यू है। ठीक है भाई, ये 110 का है। अब देखो इसको, अब इतने तुम लोग एक्सपर्ट हो चुके, थोड़ा सा हम फास्टली करेंगे। और ये 130 का है। अब ये देखो जो पूरा है ये कितने का होगा, ये पूरा कितने का होगा, 180 का, करेक्ट। अब ये इसको अपन R नाम देते हैं, इसको T देते हैं और इसको S दे देते हैं। इसको चलो नाम दे देते हैं X और इसका नाम Y। ठीक है, इतना हमने दे दिया। अब हमें निकालना है ये और ये तीन चीजें निकालनी है, करेक्ट। तो देखो जो अपना ये है, P है, Q है और R है। ठीक है, प्लस ये एंगल अगर जो मैं निकालूं, ये एंगल, ठीक है। अब देखो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, देख पा रहे हो कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग, यानी एक ही लाइन पे बने हुए हैं।
तो क्यू आर वाई, ठीक है, क्यू आर एक्स मान लेते वो वाई है, ठीक है, तो क्यू आर एक्स इनका सम होगा 180। रीजन लिखोगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हैं, कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है, इन दोनों का सम भी होगा, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 होता है, इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो मुझे क्या निकालना है भाई, ये दे रखा है मेरा 110 और क्यू आर एक्स जो है वो 180 है, तो 180 माइनस 110 तो ये आ गया 70, तो क्यू आर एक्स तो आ गया, ये कितना आ गया 70। सेम इधर करो, टी एस आर, ठीक है, टी एस आर प्लस एस आर वाई इज 180, ये मेरे को 130 दे रखा है, 130 दे रखा है, एस आर वाई निकाल लो 180, 180 में से 130 गया कितना, कितना बोलो 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 जल्दी बोलो, पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, 50, कितना 50। अब इन तीनों को अगर मैं जोड़ता हूँ, ये तो मुझे मिल गया, ठीक है, ये तो मुझे मिल गया, अब इन तीनों को अगर मैं जोड़ता हूँ, तीनों को, इन तीनों को, तो कितना आएगा 180 आएगा, यानी 70 प्लस क्यू आर एस और प्लस 50 बराबर 180। 70 और ये कितना हो जाएगा, 70 और 50 कितना 120। अब क्यू आर एस ही तो चाहिए मुझे 180, तो क्यू आर एस आ जाएगा 180 माइनस 120, 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60। बताओ मेरी जान, सब निकल गया, ठीक है। तो यहाँ तक थी, एक आध क्वेश्चन ये है, इसको ट्राई कर लो तुम लोग, बस एक ही था ये। तो एनसीईआरटी के प्लस सपोर्ट वाले क्वेश्चन हमने इसमें कवर अप करे हैं, सो आई होप आपको समझ आए, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लास 9 बजे होगी आपकी दोबारा से। एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। इसको रिवाइज करना, बाकी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करो, वो सारे क्वेश्चन जो आरडी में है, वो सारे क्वेश्चन जो सपोर्ट में है विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हो और जो भी डाउट हो हमें आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।